तब से लेके आज तक 76 साल गुजर चुके। 76 सालों में हमारे साथ एक घिनौना मजाक किया जाता है, अवाम के साथ एक घिनौना मजाक किया जाता है कि यहाँ पे इल्ज़ाम तराशी की सियासत होती है। यहाँ पे जो मेन मसाइल है आम अवाम के, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। अपने जो ज़ाती मामलात हैं, जो अपने इनके ज़ाती इश्यूज होते हैं, वो असम्बलीज में डिस्कस किए जाते हैं, रातों रात उनके लिए कवानीन भी बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए हमारी कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम ये समझते हैं कि जी अवाम पाकिस्तान के मालिक है, लेकिन कैसे मालिक है? आइन और कानून के मुताबिक तो हुक्मरानी अवाम की है, हकमियत आला अल्लाह ताला की है। अब यहाँ पे इदारों के अंदर और हमारे मुंतखब अराकीन ये सभी जमीनी खुदाओं का रूप धार लेते हैं जैसे इनको इख्तियार मिलता है। अब इसके अंदर मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम बनाया गया था हम बहसीयत कौम, हमें हमारी कौमियत ख़त्म करने के लिए, हमारे अंदर तफरीक पैदा करने के लिए, और इसमें वो कामयाब भी रहे। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार निज़ाम के हामी थे, उन्होंने इसको बदलने का कभी नहीं सोचा। कभी उन्होंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि हमने इस निज़ाम को बदलना है, हमने अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी करनी है। नहीं, ये बात बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है, इसके ऊपर गौर ही नहीं किया जाता। जो असल बात है उसको आपने एक साइड पे कर दिया, और जो नकल थी, नकल से मुराद ये कि जो ज़ाती मफादात हैं, मुफाद परस्तियाँ हैं, और सियासत के अंदर जो मुनाफकत यहाँ पे रखी जाती है, वो सब चीज़ें मिलजुल के हमें बहसीयत कौम नहीं रहने देती। इसने हमें एक बना दिया, रेवड़ बना दिया। रेवड़ कौन सा? भेड़ बकरियों का रेवड़, कि जिसको जिधर चाहे आपका जी चाह रहा है उस तरफ हाँक के ले जाए, उसने कोई आगे से रिएक्शन नहीं देना। अब हम यहाँ पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, सियासत का जो निज़ाम है, सियासत के अंदर जो मेन चीज़ें हैं जी, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, मुखालफत है, धड़ाबंदियाँ हैं, धड़े बनवा दिए जाते हैं, ग्रुप्स बनवा दिए जाते हैं, आपस में नफरत पैदा कर दी जाती है। मेरी जो काविश है, ये इलेक्शन या अमली सियासत के अंदर कदम रखने का जो एक था मकसद, काविश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज हमारे नौजवान जो हैं उन तक पहुंचे कि इस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं, आप भी इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने आपके हकूक पर डाका डाला होगा। एक बात जो काबिल गौर है, 25-25, 30-30 साल से मुसलसल एक ही बंदे को वोट देते आ रहे हैं। या ये कहाँ की अकलमंदी है? कहाँ से अकलमंदी वाली बात है ये कि जब एक बंदा, उसको आपने इलेक्ट किया, इलेक्ट करने के बाद उसने आपका कोई फायदा नहीं किया, उसने आपको इस तरह से समझ लिया जैसे पता नहीं कौन सी मखलूक है आप, कि इंसान भी नहीं समझा जाता आपको। फिर जब हमारे उम्मीदवार हजरात जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो फिर इंसान भी नहीं समझते अपने वोटर को। हमारा जी मोटो, उसके अंदर कुछ चीजें जो मेन चीजें मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे पहले ज़मीर फरोशी जो इलेक्शंस के दिनों में होती है, उसके खिलाफ हम चल रहे हैं। ज़मीर फरोशी नहीं होनी चाहिए। पैसा दे के अपना वोट लें, ना पैसा दे के किसी से वोट कास्ट करवाएं, ना किसी को मजबूर करें। अगर आपका इतना दिल है, अगर आप ये चाहते हैं कि गरीब की मदद करनी है, तो बगैर किसी लालच के आप बेलौस उसको पैसा दे दें, उसकी मदद हो जाएगी। आप उसे को कारोबार करवा दें, आप उसे को बिजनेस करवा दें। अब ये लाजमी तो नहीं है कि आपने उसे 5, 7, 10 हज़ार रुपए दे दिया और उसके बदले में आप कहते हैं कि जी वोट मुझे देना है। और ताज्जुब होता है उन लोगों के ऊपर जो 5 साल में एक दफा 5, 7, 10 हज़ार रुपए लेके अपने ज़मीर की कीमत लगवा लेते हैं, और मुसलसल इसी तरह चलते रहते हैं। उनकी वजह से बहुत से वोटर्स जो इस बात के मुतालिक सोच भी नहीं सकते, उनका हक मारा जाता है, उनका हक मतलब खत्म कर दिया जाता है। तो ये सारे मामलात हमें अब ये खत्म करना होगा। अब हमें अपना फैसला खुद करना होगा। अवाम को ये देखना होगा कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन उनका गलत इस्तेमाल करना चाह रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ी आसान सी बात है इसको समझना कि मुसलसल देखें आप, जो बंदा 20-22 साल से 25 साल से मुसलसल पॉलिटिक्स में है, सियासत में है,
और वो जीतता भी है, जीतने के बावजूद आपका कोई काम नहीं करवाता, या अवाम के लिए, अवाम की आसानी के लिए कोई कानून साजी नहीं करता, तो इसका मतलब है वो एलिजिबल नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि हम उसे दोबारा से वोट दें। अब हमारा हक ये बनता है कि हम उसे वोट ना दें। अब उसके बाद जो दूसरी एक बात कि ज़मीर फरोशी आपने बंद करनी। ये ज़मीर फरोशी वाला सिलसिला इलेक्शंस के अंदर, दौरान इलेक्शंस ये खास तौर पे होता है कि लालच दिया जाता है, ज़मीर फरोशियाँ की जाती हैं। उसके बाद फिर वोटर की जो इज्जत है, उसका जो एहतराम है, उसको मलूज नहीं रखा जाता, उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। वोटर की इज्जत चंद दिनों के लिए तो यहाँ पे उसको इज्जत दी जाएगी इलेक्शन से पहले पहले। अब जैसे 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन है, 8 फरवरी से पहले पहले वोटर्स को इज्जत दी जानी, उसके बाद वही वोटर इंतहाई काबिल नफरत हो जाएगा। किसके लिए? उन उम्मीदवारों के लिए जो आपको इस तरह से शो ऑफ करवा रहे हैं कि उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है आपके लिए, उनसे ज्यादा कोई आपकी फिक्र करने वाला नहीं है, और उनसे ज्यादा कोई आपके लिए केयर नहीं कर पा रहा। अब ये सभी चीजें, ये तमाम बातें हमें एक पॉइंट पे लेके जाती हैं। वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ये है कि वोट की ताकत, ये बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत का आप अगर अंदाजा करना चाहते हैं कि हमारे वोट की ताकत और अहमियत क्या है, तो मैं अपना हल्का PP 50 के लोगों से दरखास्त गुजार हूं कि सिर्फ एक बार आप एतमाद करें। इंशाअल्लाह बफज़ल रब्बी, अल्लाह के हुक्म से हम आपके वोट की ताकत में किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं करेंगे।